तो आज हम चेरनोबिल सीरीज शुरू करने वाले हैं और हम इसके पहले एपिसोड की बात करेंगे। 2019 में रिलीज हुई ये मिनी सीरीज 1988 में हुए इतिहास के सबसे बड़े और भयानक घटनाओं को दर्शाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है मॉस्को 1988 के अप्रैल 26 को। हम एक आदमी को टेप रिकॉर्डर पे एनाटोली डेटलॉ को अभिमानी और नापसंदीदा बताते हुए देखते। हमें जल्दी पता चलता है कि डेटलॉ चेरनोबिल पावर प्लांट का असिस्टेंट चीफ इंजीनियर था और जिसे हम सुन रहे हैं वो वेलेरी लेगोसॉव कहता है कि डेटलॉ को जेल नहीं बल्कि मौत की सजा मिलनी चाहिए थी। और अब लेगोसॉव उन रिकॉर्ड किए गए कैसेट्स को लेबल करके एक कागज में बांधता है और घर के बाहर कूड़ा फेंकने के बहाने उसे छुपा देता है। और उसके इस गुपचुप हरकत का कारण ये है कि लेगोसॉव पर नजर रखी जा रही थी। और अब घर वापस लौटने के बाद वो अपने बिल्ली के लिए बाउल्स में खाना रखता है और ठीक 1:23 और 45 सेकंड पे खुद को फांसी लगा देता है। और अब कहानी 2 साल और 1 मिनट पीछे जाती है। चेरनोबिल पावर प्लांट के कुछ ही दूर हम एक घर में लुडमिला और उसके पति वेस्ली जो कि एक फायरमैन है, वो दोनों एक धमाके की वजह से नींद से उठ जाते। और अब दूसरी तरफ चेरनोबिल पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में हम डेटलॉ को देखते और एक बार में हम समझ जाते कि लेगोसॉव उसकी बुराई क्यों कर रहा था। डेटलॉ इस धमाके को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और कोर एक्सप्लोजन होने से मना कर देता है और एक कंट्रोल टैंक में हुआ एक्सप्लोजन बताते हुए टॉफनॉफ को दोषी ठहराता है। प्रभु शंकर जो कि रिएक्टर का एक इंजीनियर है, वो डेटलॉ को कहता है कि अब कोर नहीं रहा, वो फट चुका है। लेकिन डेटलॉ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता और उसे जवाब देता है कि आरपीएम के कोर एक्सप्लोड नहीं होते और अब उन्हें किसी भी तरह से कोर तक पानी पहुंचाना है। टॉफनॉफ एकिमोव से कहता है कि कुछ तो अजीब हुआ है, लेकिन एकिमोव उसे यकीन दिलाता है कि उन्होंने सब कुछ सही किया था। और अब दूसरी तरफ वेस्ली भी फायर ब्रिगेड की कॉल पे तैयार होकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। डेटलॉ के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए हम रिएक्टर में काम कर रहे इंजीनियर्स को देखते, जिनमें से कुछ लोग खून की उल्टियां कर रहे होते और कुछ लोगों के चेहरे घाव और खून से भर गए थे। और अब एक इंजीनियर कोर तक पहुंचकर देखता है कि वाकई में कोर फट चुका है। डेटलॉ भी हवा में मेटल टेस्ट करता है, लेकिन अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोर फट चुका है और वापस कुछ लोगों को जबरदस्ती नीचे कोर को देखने के लिए भेजता है। डेटलॉ एकिमोव को डोसीमीटर की रीडिंग पूछता है जो कि 3.6 आई थी। डोसीमीटर रेडिएशन को नापने का डिवाइस होता है, पर गौर करने की बात ये थी कि आम डोसीमीटर 3.6 तक ही जाता है और डेटलॉ इसे नॉर्मल बताकर किसी भी बड़ी इमरजेंसी का होने से इनकार कर देता है। और अब फायर फाइटर्स भी उस लोकेशन पर पहुंच जाते और वहां पर हम वेस्ले को भी देखते और उसका एक साथी जमीन पर से एक पत्थर उठाता है और उस पत्थर के बारे में वेस्ले से पूछने लगता है। और अब कुछ देर बाद उस आदमी का हाथ अपने आप ही जलने लग जाता है और उसमें बहुत से घाव बनते जा रहे थे। अंदर जो इंजीनियर्स डेटलॉ के गलत ऑर्डर्स को मानकर कोर को देखने के लिए गए थे, वो भी अब रेडिएशन का शिकार बन चुके थे और बुरी तरह से खून से लथपथ हो जाते। एक इंजीनियर फिर से डेटलॉ को बताने की कोशिश करता है कि कोर अब नहीं रहा और वो आदमी बुरी तरह से खून से लथपथ था, लेकिन डेटलॉ कहता है कि उसने इससे भी बुरी हालत देखी है और एकिमोव को डे शिफ्ट के इंजीनियर्स को बुलाने के लिए बोलता है। इसी बीच दूर हॉस्पिटल में खिड़की से एक्सप्लोजन को देखती हुई नर्स डॉक्टर से पूछती है कि क्या उनके पास आयोडीन की टैबलेट्स है। डॉक्टर उसे बताता है कि उनके पास आयोडीन का स्टॉक तो नहीं है और वो टैबलेट्स उस लेवल की रेडिएशन पर कुछ खास असर भी नहीं करती। प्रिपेयर्ड चेयर में मौजूद लोग आंखों ठीक से देखने के लिए उसके पास जाते और हम लुडमिला को वेस्ली के लिए चिंता करते हुए देखते। और अब दूसरी तरफ हम डेटलॉ को अपने सीनियर चीफ इंजीनियर निकोलाई फोमिन और डायरेक्टर ब्रुकनॉ को सेफ जगह पर इस हादसे पर बात करते हुए देखते। डेटलॉ उन्हें कहता है कि कंट्रोल सिस्टम टैंक में हाइड्रोजन के जमा होने से टैंक फट गया और ये कोई बड़ी बात नहीं है। और अब दूर प्रिपेयर्ड शहर में कुछ लोग आग का नजारा देख रहे होते कि तभी आसमान से डस्ट पार्टिकल्स गिरने लगते और वहां पर मौजूद बच्चे उन डस्ट पार्टिकल्स के साथ खेलने लग जाते। और शायद हम लोगों के लिए ये इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग सीन है। और अब प्लांट के बाहर हम वेस्ली को देखते जो कि खुद भी अब रेडिएशन का शिकार हो गया था और ये बात उसके चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। और अब वेस्ली को रिएक्टर के ऊपर पानी डालने का ऑर्डर दिया जाता है और अब एक तरफ सारे सुपीरियर्स मिलके एक सेफ जगह पर मीटिंग करते और वही दूसरी तरफ डेटलॉ के ऑर्डर्स पर डे शिफ्ट के सारे इंजीनियर्स को हम इकट्ठा होते हुए देखते। वहाँ मौजूद इंजीनियर सिटनिकोव के पास एक दूसरा इंजीनियर आता है और उसके पास एक ज्यादा रेंज वाले डोसीमीटर की मांग करता है। और अब डायरेक्टर ब्रुकनॉ मीटिंग में मौजूद लोगों को सिचुएशन बताते और कहते हैं कि कोई खतरा नहीं है, पर मीटिंग में मौजूद एक आदमी बोलता है कि हवा चमक रही है, लेकिन ब्रुकनॉ उसकी बातों को अनसुना कर देता है। और अब मीटिंग के खत्म होने के बाद सिटनिकोव अंदर आता है और ब्रुकनॉ को बताता है कि उसने अपने 1000 कैपेसिटी वाले डोसीमीटर को रिएक्टर में भेजा और वो डोसीमीटर वहां पर जाते ही खराब हो गया। और जब उसने उसके 200 रोजन वाले डोसीमीटर को अंदर भेजा तो वो भी मैक्सिमम रीडिंग देने लगा, पर अभी भी डेटलॉ
लेगोसाव ये मानने को तैयार नहीं होता कि कोर फट चुका है और इसके पहले कि वो खुद रिएक्टर में जाकर देखे वो वहीं पर ही उल्टियां करने लग जाता है और कमजोरी आने से वहीं पर ही गिर जाता है और उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है। और अब ब्रुकनॉव सिटनिकोव को ऊपर छत पे जाकर रिएक्टर को चेक करने के लिए बोलता है। सिटनिकोव जाना तो नहीं चाहता पर उसके पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं था और अब सिटनिकोव छत पे जाकर रिएक्टर को देखता है और जैसे ही वो मुड़ता है हम उसके चेहरे पर छाले आते हुए देखते हैं और अब वो भी रेडिएशन का शिकार हो गया था। दूसरी तरफ रिएक्टर के अंदर एकिमोव और टॉफनोव जिन्हें मनी मने लग रहा होता है कि ये सब उनकी गलती है, वो नीचे जाकर पानी के पंप्स को चालू करते लेकिन अब वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में रेडिएशन का शिकार हो गए थे और अब रेडिएशन का शिकार हुए लोगों को हॉस्पिटल में लाया जाता है और इसी बीच वेस्ली भी लोगों को वैन तक ले जाते हुए गिर पड़ता है। पीछे हम रिएक्टर के उड़ते काले धुएं को देखते और अब हॉस्पिटल्स में एक एक करके एम्बुलेंस पहुंचती है जिनमें सारे लोग रेडिएशन का शिकार बन चुके थे। दूर किसी घर में फोन बजता है और उस कॉल का जवाब देने के लिए लेगोसाव आता है। दूसरी तरफ कॉल पर मौजूद बोरिस शर्मिना लेगोसाव को चेर्नोबिल में हुए हादसे के बारे में बताते। वो उसे कहता है कि वो अब एक कमेटी का मेंबर है जो इस चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर को मैनेज करेंगे। असल में लेगोसाव आरपीएम के रिएक्टर के एक्सपर्ट होते और अब एपिसोड के अंत में हम काले धुएं को प्रिपेड शहर की तरफ जाते हुए देखते जहाँ प्रिपेड शहर के बच्चे स्कूल के लिए जा रहे थे और तभी अचानक एक चिड़िया जमीन पर गिरती है और फड़फड़ाते हुए अपना दम तोड़ देती है और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम एपिसोड 2 की कहानी सुनेंगे और जानेंगे कि आगे क्या होता है।